कराची में मूसलाधार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से आने वाली परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, कराची में तेज बारिश का सिलसिला है वो जारी था, जिसके बाइस फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी पूरी तरह मुतासर है वो हुआ था। और इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से आने वाली परवाजों का रुख है वो लाहौर एयरपोर्ट तक मोड़ने के अहकाम से वो जारी किए गए थे। और लाहौर एयरपोर्ट के मुताबिक 2 परवाजों को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट है वो उतार लिया गया है, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन का रुख जो है वो मंसिल की तरफ मोड़ने के अहकाम थे वो ATC से जारी किए गए थे। और कराची से लाहौर आने वाली जो परवाजें हैं उनको भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर उड़ान भरने से इजाजत वो नहीं दी गई। और सराय का ये कहना है जैसा ही कराची का मौसम बेहतर होगा तो परवाजें हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए है वो रवाना की जाएगी। लिहाजा 2 परवाजें हैं वो लाहौर एयरपोर्ट उतार ली गई है, जबकि 1 परवाज रुख है वो मस्कत की तरफ है वो वापस मोड़ दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमें अपडेट करने के लिए। कराची में तारिक रोड के करीब फ्लैट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई, जबकि रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कराची में तारिक रोड के करीब फ्लैट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कराची का ये इलाका है तारिक रोड, जहां पर फ्लैट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में तारिक रोड के करीब फ्लैट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ जाएं। शहरियों को ईद कुर्बान पर इंतहाई समझदारी का मुजाहरा करना होगा। शहरियों से अपील है कि ईद पर SOPs पर अमल करें। वो इस्लामाबाद में कोरोना से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे। कोरोना की बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। ये मामूली कमियां नहीं हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस के अंदर कमी हो गई और जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर कमी हो गई, दूसरे ममालिक का तजर्बा अगर हम सामने रखें कि इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है केसेस में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं। पिछली ईद के तजर्बे को सामने रखते हुए इस ईद पे हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू की। उलमा से हमने इसके ऊपर मशावरत की और बहुत सोच विचार के बाद, मशवरों के बाद सदर मुमलकत ख़ुद इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये फ़ैसला किया गया कि इस ईद पे शहरों के अंदर किसी किस्म की भी मंडियां लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरों से बहुत बाहर, जितना बाहर मुमकिन हो, मंडियों की इजाज़त है। फिर उन मंडियों के अंदर किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त होगी, लोग कैसे आएंगे, वो अपने SOPs का कैसे ख्याल रखेंगे, वहाँ पे उनको मास्क फ्राहम किया जाएगा, वहाँ पे सैनिटाइजर्स फ्राहम किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि किसी इदारे से कभी कोई कर्जा मुआफ नहीं कराया। बगैर सबूत इस तरह के इल्जामात छपवाए जाते हैं, जिसका मकसद सियासतदानों पर बहतान तराशी करके उनको बदनाम करना है। इल्ज़ाम लगाने वाले इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम सब पार्टीज के साथ यकसा सलूक करते हैं, चाहे किसी का कसूर हो या ना हो। मेरी ख्वाहिश है कि वो अरबों रुपए का इल्ज़ाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल ज़रूर रखें। चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी मोनस इलाही ने नैब के लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोनस इलाही का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अपनी मदद आप के तहत पिछले चंद माह में कई मौसर इकदाम किए हैं। इब्तिदा से ही अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम इख्तियार करने की सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया। टेलीकॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों और इको फ्रेंड्स के रजाकारों ने बेशतर शहरों में आवाम को मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए। कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से निजात के लिए पाकिस्तानी कौम को एहतियात बरतना होगी। चेयरमैन बिलावल बुरदानी ने कहा कि सदर जरदारी इंसान है जो सियासी इत्तफाक राय पैदा करके मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं।
तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साबिक सदर जरदारी वो इंसान है जो सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करके मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो का कहना है कि पीटीआई की अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील कराकर हुकूमत में लाया गया। पीटीआई हुकूमत 2 सालों में बयानिया अपनाने में कभी नाकाम गई। आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो का कहना है कि पीटीआई की अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करा के हुकूमत में लाया गया। पीटीआई हुकूमत 500-800 वोट गिनने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर उनको 3 दिन लगे। देहातों के रिजल्ट पहले आए और शहर के रिजल्ट 3 दिन के बाद आए। इलेक्शन कमीशन की ये कारकर्दगी होने के बावजूद जिसको वो लाना चाहते थे उसको पाकिस्तान में मेजॉरिटी नहीं मिली और एक ही झटके में 1 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए का इजाफा। दुनिया कम किए जा रही, दुनिया तेल मुफ्त फराहम करने को तैयार। 50 रुपया पर लीटर टैक्स वसूल करती है ये हुकूमत। आपसे बटोरती है, हमसे बटोरती है, पैसा कमाना है और तकलीफ में डालो। 1 करोड़ नौकरियों की जगह पे 1 करोड़ प्लाट मिल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का मॉडल टाउन लाहौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ है। इजलास में ईद के बाद होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई। एपीसी का एजेंडा तैयार करने और दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई। तो आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का मॉडल टाउन लाहौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ। इजलास में ईद के बाद होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96 मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ईद उल अजहा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मशावरत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस न सिर्फ मईशत तबाह हो गई है बल्कि होशरबा महंगाई की वजह से अवाम भी परेशान है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो ईद उल अजहा के बाद होने जा रही है इंतहाई अहम है। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने एपीसी के हवाले से मशावरत की थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, शिजा फातिमा ख्वाजा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने गवादर बंदरगाह और कोस्ट लाइन से मुताल्लिक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि गवादर में एक बैनुल अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है। गवादर बंदरगाह एक मुतहरिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। सीपैक के तहत गवादर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने गवादर बंदरगाह और कोस्ट लाइन से मुतल्लिक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि गवादर में एक बैनुल अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है। गवादर बंदरगाह एक मुतहरिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। सीपैक के तहत गवादर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में पानी कई फीट तक जमा हो गया, जिससे कई गाड़ियां डूबी भी नजर आती हैं। तो आपको बता रहे हैं, कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में पानी कई फीट तक जमा हो गया है, जिससे कई गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। तो इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, पानी जमा हो गया है। कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में पानी कई फीट तक जमा हो गया है, जिससे कई गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। मनाजर आप देख सकते हैं कि कई फीट ये गाड़ियां डूब चुकी हैं और यकीनन यहाँ पर बसने वालों को परेशानी का सामना है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है।